16th UN Biodiversity Conference, which is also known as COP16, is held in Colombia. It is ongoing from 21 October to 1 November 2024. In this article, we will discuss about what is the importance of COP16 and what is biodiversity conservation. So let's discuss the issue. What is UN Biodiversity Conference? COP16. We have most likely heard of the climate COP this year. COP29 will take place in Baku, Azerbaijan. It brings together world leaders seeking solutions to the global climate crisis. हमने कोप क्लाइमेट कोप के बारे में पहले से ही सुन रखा है। COP29 का इस ईयर का जो समिट होना है वो अजरबैजान के अंदर होना है और ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के लिए सॉल्यूशन सीकिंग करने के लिए वर्ल्ड के ज़्यादातर लीडर्स को यहाँ पर इकट्ठा होना है। बट विद दिस इन पैरेलल देयर इज अनदर को फोकसिंग स्पेशली ऑन सेविंग नेचर। इट इज नोन एज द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। बट कोप के साथ साथ क्लाइमेट कोप के साथ साथ एक अनदर कोप जिसको यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ये भी नेचर को सेविंग करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेता है। This COP16 take place from 21 October to 1st November in Cali, Colombia, following 22 COP15 in Montreal, Canada. COP16 जो ये होने वाला है, जो चल रहा है करंट में, ये ऑनगोइंग है। 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था और ये कंटिन्यू 1 नवंबर तक कंटिन्यू चलेगा। कोलंबिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लास्ट टाइम COP15 की अगर बात की जाए, COP15 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा के अंडर इसका समिट हुआ था और ये एवरी 2 ईयर पर इसका समिट होता है। द 16th UN Biodiversity Conference will convene governments from around the world to take the progress being made through a set of goals, discuss the issues related to reverse biodiversity loss over the next decade and beyond through the convention of biological diversity. 16th UN Biodiversity Conference जो हो रहा है ये वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज से लीडर्स को कॉन्विन करेगा और लास्ट टाइम जो भी गोल सेट किए गए थे उसमें उसका कितना प्रोग्रेस हुआ उससे रिलेटेड कुछ डिबेट और डिस्कशन से इवेल्यूशन 16th यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड कुछ इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे। व्हाट इज CBD? CBD मीन्स Convention on Biological Diversity. The Convention on Biological Diversity was signed in Rio de Janeiro in 1992 and entered into force on 29 December 1993. कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 का जो समिट हुआ था उस टाइम पर इसको साइन किया गया था और 1993 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। द गवर्निंग बॉडी मीट्स एवरी 2 years टू रिव्यू व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। इसकी गवर्निंग बॉडी एवरी 2 years में इसका मीटिंग होता है और हर एक मीटिंग में अराउंड द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका कितना अचीवमेंट रहा है और कितना अभी बाकी है इससे रिलेटेड रिव्यू किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विच कमिट्स गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग ट्रीटी इसके अंदर होता है और बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने के लिए वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट को कमिट करता है। इट कवर्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोकस ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज ह्यूमन प्रोग्रेस विदाउट थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी। CBD अर्थ के ऑल लाइफ को कवर करता है, इकोसिस्टम, प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को ये फोकस करता है और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए फोकस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा टाइप है जिसमें ह्यूमन के प्रोग्रेस को विदाउट बायोडाइवर्सिटी थ्रेटनिंग के बूस्ट किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर प्रोग्रेस करना होता है तो बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होता है। What will happen at COP16? COP16 will see world leaders gather to assess the progress made by towards the agreement of COP15, the coming Montreal Global Biodiversity Framework. कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को 15 के अंदर जो एग्रीमेंट किए गए थे उस एग्रीमेंट के टारगेट्स का असेसमेंट एंड प्रोग्रेस किया जाएगा कोप 16 के अंदर। दिस एग्रीमेंट एम्स टू सेट अ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली ड्राइंग ऑन द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाएगा, सस्टेनेबल किस तरह से इनको इंश्योर किया जा सकता है सस्टेनेबिलिटी, इससे रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट भी कोप 16 के अंदर किए जाएंगे। वाई इज कोप 16 इंपॉर्टेंट, कोप 16 क्यों इंपॉर्टेंट है? करंटली द क्लाइमेट क्राइसिस इज बिकमिंग अ रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। करंट में क्लाइमेट क्राइसिस बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस का रीजन बन रहा है। ओवर अ मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। करंट में 1 मिलियन से ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पर हैं। WWF लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट फाउंड दैट वाइल्ड लाइफ हैज ड्रॉप्ड बाय 73% इन 50 ईयर्स। WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 50 ईयर्स में अबाउट 73% वाइल्ड लाइफ ड्रॉप हो चुके हैं। इफ यू फेल टू स्टॉप द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस इट विल have serious consequences for our global system with a likely breakdown of nature's ability to provide clean air and water, food, medicine and material which are vital for human survival। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को स्टॉप नहीं किया तो इससे ग्लोबल सिस्टम के लिए सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वाटर की जो एबिलिटी है क्लीन एयर या नेचर की जो एबिलिटी है क्लीन एयर प्रोवाइड कराने की, वाटर प्रोवाइड कराने की, फूड मेडिसिन एंड मटेरियल प्रोवाइड करने की, ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो सकता है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। दिस इज वाई कोप 16 इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प रिवर्स दिस अलार्मिंग ट्रेंड बट ओनली इफ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन इज टेकन नाउ। अगर ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाता है करंट में तो ये जो अलार्मिंग ट्रेंड है इसको रिवर्स किया जा सकता है और इसके लिए कोप 16 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। व्हाट हैज बीन अचीव्ड सो फार, अभी तक क्या अचीव किया गया है? कोप 15 इन 2022 was significant as world leaders were given all important task of agreeing on a post 20 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। 20 के बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टास्क वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लीडर्स को दिए गए हैं। इस वजह से कोप 15 2022 का इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोप 15 जो हुआ था 2022 में हुआ था, 20 से लेकर 30 तक के लिए बहुत सारे टारगेट सेट किए गए थे और इन टारगेट को तो सभी लीडर्स को अचीव करना होता है। GBF is a strategic plan guiding global goals and target and detailing steps to taken for people to live in harmony with nature up to the year 2030 and set in motion an ambitious 2050 vision। GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसके अंदर ग्लोबल गोल्स एंड टारगेट सेट होते हैं और 2030 तक पीपल को किस तरह से हारमोनी के साथ नेचर के साथ हारमोनी मेकिंग करते हुए रहना है, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्टेप्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एट द एंड ऑफ कोप 15 द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वाज एडोप्टेड। कोप 15 का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके बाद कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एडोप्ट किया गया। Prior to this GBF, the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 was a framework that outlined a key set of objectives and target to stop biodiversity loss by 2020। GBF से पहले स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 20 था जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस को स्टॉप करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट किए गए थे और ये जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट किए गए थे 2020 तक के लिए किए गए थे। द प्लान वॉज मेड अप ऑफ टारगेट नोन एज अक्साई टारगेट विच इंक्लूडेड। इस प्लान के अंदर जो टारगेट रखे गए थे इट मीन्स 2011 से 20 तक के लिए जो टारगेट रखे गए थे उन्हें अक्साई टारगेट के नाम से जाना गया। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए थे। रेजिंग अवेयरनेस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करना है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट का जो लॉस हो रहा है उसके रेट को रिड्यूस करने का टारगेट इसमें रखा गया। इंश्योरिंग फिश स्टॉक आर मैनेज सस्टेनेबिलिटी, फिश स्टॉक को मैनेज किया जाए सस्टेनेबल तरीके से। प्रोटेक्टिंग थ्रेटन स्पीसीज एंड रिस्टोरेशन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम, थ्रेटन स्पीसीज को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम को किस तरह से रिस्टोर करना है। अक्सर टारगेट के अंदर कुछ ये पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द UN द वर्ल्ड फेल टू फुली अचीव एनी ऑफ दिस टारगेट। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी टारगेट को फुल्ली तरीके से अचीव नहीं किया जा सका। द अक्सर टारगेट वर रिप्लेस्ड बाय द GBF व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एज कोप 15। कोप 15 में जब GBF को एडोप्ट किया गया था तो अक्सर टारगेट को इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया था बिकॉज अक्सर टारगेट जो थे वो 2020 तक के लिए टारगेट रखे गए थे। इसके बाद GBF यहाँ पर 2030 तक के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। बट सो फार प्रोग्रेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द GBF हैज बीन वरिंगली स्लो मच एज इट हैड बीन विद द अक्सर टारगेट।
लेकिन जीबीएफ के जो टारगेट्स हैं इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी प्रोग्राम प्रोग्रेस किया जा रहा है, उस वो जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है, और ये कुछ इसी तरह से है जिस तरह से अक्साई टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस फॉलो किया गया था। जीबीएफ इट मीन्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है, इसको फास्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट बायोडाइवर्सिटी